जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो पता है दिमाग में क्या आता है? अक्सर एक हेल्पफुल असिस्टेंट की इमेज बनती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई सिर्फ हमारे कमांड्स का इंतजार करने के बजाय खुद से सोचने और काम करने लगे? एक बहुत बड़ा बदलाव असल में पहले शुरू हो चुका है। एक ऐसा बदलाव जो एआई को सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं बल्कि एक एजेंट बना रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। यही आज का सबसे जरूरी पॉइंट है। देखिए, एक एआई असिस्टेंट एक ड्राइवर की तरह है जो हमारे बताए रास्ते पे ही गाड़ी चलाता है, लेकिन एक एआई एजेंट वो एक सेल्फ ड्राइविंग कार जैसा है जिसे बस मंजिल बतानी होती है और वो सबसे अच्छा रास्ता खुद चुनकर हमें वहां पहुंचा देता है। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। नहीं, ये तो काम करने के पूरे तरीके में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। सेक्शन 1, असिस्टेंट से आगे एजेंट। और सुनिए, ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है। हम देखने वाले हैं कि कैसे एआई एजेंट्स सिर्फ एक टूल से कहीं आगे निकलकर हमारे काम करने के तरीके को आज अभी ही बदल रहे हैं। तो ये एआई एजेंट है क्या चीज आखिर? 2026 स्टेट ऑफ एआई एजेंट्स रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो सिर्फ कमांड नहीं लेता बल्कि किसी प्रॉब्लम को समझता है, उसके बारे में सोचता है और फिर उसे सॉल्व करने के लिए कई काम खुद ब खुद करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप उसे सिर्फ कहें एक ट्रिप प्लान करो और बस वो खुद ही फ्लाइट्स, होटल, घूमने फिरने की जगहें सब कुछ बुक कर दे, वो भी आपसे हर स्टेप पर पूछे बिना। सेक्शन 2, एजेंट्स असल दुनिया में। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में कंपनियां इसे इस्तेमाल कर भी रही हैं या ये सब बस बातें ही हैं? चलिए अब जरा डेटा देखते हैं और पता करते हैं कि ये एआई एजेंट्स असल दुनिया में कहाँ और कैसे काम कर रहे हैं। ये नंबर देखिए, 90%। बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? जरा सोचिए ये किस बारे में हो सकता है? और इसका जवाब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आज की तारीख में लगभग 90% कंपनियां कोड लिखने में मदद के लिए एआई एजेंट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, और ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा। इनमें से 86% कंपनियां तो इसे अपने असली लाइव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज कर रही हैं। मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, इसका ये सबसे बड़ा सबूत है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि एजेंट्स का काम सिर्फ कोड लिखने तक ही नहीं रुका है। नहीं, ये तो सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे प्रोसेस में शामिल हो चुके हैं, बिल्कुल शुरुआत से। मतलब आइडिया सोचने से लेकर आखिर में टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन तक। इसका सीधा फायदा ये है कि डेवलपर्स अब बोरिंग और रिपीट होने वाले कामों से आज़ाद होकर ज्यादा क्रिएटिव चीज़ों पर फोकस कर पा रहे हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि ये काम कितने कॉम्प्लेक्स हैं। आप देखेंगे कि 57% कंपनियां इन्हें मल्टी स्टेज वर्कफ्लो के लिए यूज कर रही हैं, यानी ऐसे काम जिनमें कई अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और सिर्फ 27% ही इन्हें छोटे मोटे सिंगल स्टेप ऑटोमेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि एजेंट्स अब बच्चों वाले काम नहीं कर रहे, ये वाकई में मुश्किल जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, कोडिंग तो बस एक शुरुआत थी। रिपोर्ट के मुताबिक 60% कंपनियां डेटा को समझने और रिपोर्ट बनाने जैसे कामों में एआई एजेंट्स का जबरदस्त असर देख रही हैं। और सोचिए, यही कारण है कि जेपी मॉर्गन और मास्टरकार्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लगा रही हैं। ये साफ इशारा है कि एजेंट्स अब सिर्फ टेक कंपनियों का खिलौना नहीं बल्कि हर बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा बन रहे हैं। सेक्शन 3, असल फायदा यानी असली आरओआई। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि एजेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या इससे कंपनियों को सच में कोई आर्थिक फायदा हो रहा है? मतलब पैसों के मामले में क्या ये इन्वेस्टमेंट वसूल हो रहा है? एक और जबरदस्त नंबर, 80%। और ये आंकड़ा एआई एजेंट से होने वाले असली फायदे की एक मजबूत कहानी कहता है। सबसे जरूरी बात क्या है जानते हैं? 80% बिजनेस लीडर्स का ये मानना है कि एआई एजेंट्स से उन्हें आज की तारीख में मापा जा सकने वाला आर्थिक फायदा हो रहा है। ये कोई भविष्य का सपना नहीं है, ये आज की सच्चाई है। कंपनियां जो पैसा लगा रही हैं उसका रिटर्न उन्हें मिल रहा है अभी। तो सवाल ये है कि ये फायदा आ कहां से रहा है? मेनली 2 वजहों से। पहली, काम बहुत बहुत तेजी से पूरे हो रहे हैं, और दूसरी, इससे सीधे सीधे पैसों की बचत हो रही है। तो मतलब कंपनियों को डबल फायदा मिल रहा है, काम फास्ट भी और सस्ता भी। और अगर हम देखें कि इसका सबसे ज्यादा असर कहाँ दिख रहा है, तो 2 फील्ड्स सबसे आगे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विस। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही फील्ड्स ऐसे कामों से भरे पड़े हैं जो कॉम्प्लेक्स भी हैं और बार बार करने पड़ते हैं,
और यही वो काम है जिन्हें एआई एजेंट्स बहुत आसानी से और बढ़िया तरीके से संभाल सकते हैं। सेक्शन 4, एजेंट से चलने वाला भविष्य। तो ये तो साफ है कि एआई एजेंट्स का दौर आ चुका है और ये बहुत पावरफुल भी है। लेकिन एक दो टीमों में इसे यूज करने से लेकर पूरी की पूरी कंपनी में इसे लागू करने का सफर कैसा होगा, और इस रास्ते में मुश्किलें क्या-क्या हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किलें टेक्निकल भी हैं और इंसानी भी, जैसे कि इन नए एजेंट्स को कंपनी के पुराने सिस्टम्स के साथ कैसे जोड़ा जाए, एआई को सिखाने के लिए अच्छा और साफ सुथरा डेटा कहाँ से आएगा, और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, एम्प्लॉयज़ को इस नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए तैयार कैसे किया जाए। इन सवालों का जवाब ही तय करेगा कि कौन सी कंपनी कामयाब होगी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एआई एजेंट्स अब सिर्फ हमारे टूल नहीं हैं, बल्कि हमारी टीम के ऑटोमेटिक मेंबर बन रहे हैं, ऐसे मेंबर जो खुद सोच सकते हैं, खुद फैसले ले सकते हैं, तो इससे हमारे काम करने का, हमारी टीमों का और शायद हमारे करियर का मतलब ही हमेशा के लिए कैसे बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में मिलकर ढूंढना होगा।